स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत चर्चित और साधारण चीज टेंस को सीखेंगे, क्योंकि अगर टेंस का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहे तो वॉइस, नरेशन, इंग्लिश राइटिंग सब जगह प्रॉब्लम होता है। तो टेंस को आज हम लोग आसान लैंग्वेज में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। टेंस जो शब्द है ये आया है लैटिन शब्द से, जिसको लैटिन में टेम्पस कहा जाता है और टाइम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टाइम। तो यानी टेंस का मतलब टाइम। हम लोग जानते हैं कि टेंस टाइम जो होता है तीन तरह का होता है। एक प्रेजेंट, वर्तमान है, यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर है लगा रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि वह प्रेजेंट है। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर था है तो हम लोग समझ लेंगे कि वह पास्ट है। और किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर गा लगा रहेगा तो फ्यूचर है। तो इसको दिमाग में बैठा लो कि वह घर गया है प्रेजेंट, वह नहीं आई थी पास्ट, और हम लोग जाएंगे गागेगी फ्यूचर। इसको अगर दिमाग में बैठा लें तो उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का तीन भाग होता है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार भाग होता है। हम लोग इंडेफिनिट को कुछ टेक्निकल कारण से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस से। स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को एक्सेप्ट वन और टू ऑकेजन्स, एक दो अवसर को छोड़ करके किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको केवल चार पार्ट होता है: सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसको याद रखोगे तो सब टेंस जो है इस पर सेट हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी पर सारा खेल होगा। हम लोग स्टार्ट करें कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हम लोग तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस जो शब्द है ये बना है कंटिन्यू से, और हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यू का मतलब होता है काम जो चल रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम चल रहा है था है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और काम चल रहा है फ्यूचर में तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा, यानी जिसको हम लोग वर्ब फोर भी कहते हैं। अब जैसे कुछ टीचर लोग बोल देते हैं रहा है, रही है, वह जा रहा है कंटिन्यूअस है। वे लोग खेल रहे थे, पास्ट का कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग बैठे हो, देखो बैठे हो मतलब अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो इसलिए अगर सेंटेंस को टेस्ट करना होगा कि काम क्या कंटिन्यू है, अगर कंटिन्यू है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हम लोग पढ़े कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट है तो इज ए मार्क। आप लोगों को इतना ज्ञान होगा कि इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ यूज होता है और आर कहाँ यूज होता है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज, वेयर, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी। यानी सब्जेक्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस के लिए, और वर्ब ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए। जैसे वह काम कर रहा है तो ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग जो है वह वर्ब में आईएनजी लगा तो ही इज वर्किंग। प्लेयर्स रेस्ट ले रहे थे तो प्लेयर्स वेयर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए वेयर टेकिंग रेस्ट। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत बार अगर पहले से कोई चीज सेट है तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे
मैं अगले महीना दिल्ली जाऊंगा, तो देखो जाऊंगा फ्यूचर लग रहा है, लेकिन पहले से सेट है कि मैं अगले महीना जाऊंगा, तो आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक हो जाएगा। फिर है कि कुछ वर्ब में सामान्यतः जो है प्रेजेंट, कुछ वर्ब जो ऐसा होता है वहां पर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, जैसे सी, आई एम सीइंग नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ। यू आर हियरिंग, ये सब नहीं होगा। स्मेलिंग, ये सब जो मैं ख्याल कर रहा था, आई एम नोटिसिंग या आई वॉज नोटिसिंग, ये सब जो वर्ब है सी, हियर, स्मेल, ये सबको ख्याल रखना। ये सब में वर्ब में आईएनजी नहीं होता है। जैसे ही इज नोइंग मी वेल, वह मुझे अच्छा से जानता है, तो इसका करेक्ट इंग्लिश होगा ही नोज मी वेल। और जैसे मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं नहीं होगा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तो आई बिलीव इट। ये सब काम को कंटिन्यूअस में ख्याल करना है इसको। और एक चीज कंटिन्यूअस में और ख्याल करना पड़ता है कि पास्ट में दो काम एक साथ कंटिन्यू अगर होगा तो उसको कैसे करेंगे। सो रहा था और वह काम कर रही थी, तो वाइल शी वाज स्लीपिंग, उसमें दो काम को एक के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे वाइल ही वाज स्लीपिंग शी वाज डूइंग डोमेस्टिक वर्क। यानी कंटिन्यूअस को हम लोग ध्यान में ले लिए। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना, काम कंटिन्यू रहेगा तो कंटिन्यूअस, और ये सब जो कुछ वर्ड्स है ये वर्ड्स के साथ वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। नेक्स्ट है परफेक्ट। अभी हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चल रहे हैं। परफेक्ट मतलब होता है कि हाल फिलहाल ही काम कंप्लीट हुआ है, और परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीट, मतलब कोई भी काम अगर कंप्लीशन का बोध हो परफेक्ट होगा, और इसमें हमेशा वर्ब 3 लगता है। इसका भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों कंटिन्यूअस में जैसे देखे हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब में केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यही दो ठो चेंज होगा। हम लोग हेल्पिंग वर्ब में वहां पर कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज कर रहे थे। परफेक्ट में क्या यूज होगा, प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट रहेगा तो हैड है, पास्ट रहेगा तो हैड, और फ्यूचर रहेगा तो विल हैव और शैल हैव, और वर्ब में क्या बैठ जाएगा 3। मतलब केवल 4 उंगली का ख्याल रखो, सब्जेक्ट, नेक्स्ट उंगली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। कंटिन्यूअस में इज एम आर वाज वेयर लगता था, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो हैज है, पास्ट रहेगा तो हैड, और फ्यूचर रहेगा तो विल हैव और शैल हैव। कुछ एग्जांपल्स दे दिया जाए कि जैसे मैंने काम कंप्लीट किया है, तो आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। एक चीज हैज और हैव में प्रॉब्लम होता है, तो केवल याद रखोगे कि केवल एक नाम के साथ हैज लगेगा, वन नेम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब तुम लोग बोलोगे ही और सी, तो देखो वन नाम के लिए तो ही और आता है ना, लड़का रहा तो ही और लड़की रही तो सी, तो वन नाम के साथ हैज लगेगा, बाद बाकी सबके साथ हैव यूज करना। तो यहाँ पर भी देखो, मैंने उसे 2 साल पहले देखा है, ये गलत हो जाएगा। आई हैव सीन हर 2 years एगो, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि मैंने उसे बुलाया था, तो आई हैड इनवाइटेड हिम वहां पर। लेकिन दो अगर पास्ट टेंस एक साथ हो तो यहाँ पर कैसे होगा कि पहले पास्ट परफेक्ट होगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर दो ठो काम पास्ट में हो तो एक काम जो पास्ट परफेक्ट हुआ पहले होगा, और पास्ट इंडेफिनिट जो है बाद में होगा। आई हैड, जैसे मैं चला गया था जब वो आया, तो पहले देखो हैड लगा, हैड वर्ब 3। आई हैड नॉट लेफ्ट द प्लेस, मैं उस जगह को नहीं छोड़ा था, व्हेन ही केम, जब वो आया। इसी तरह फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी छूट चुकी थी, तो पहले देखो गाड़ी छूट चुकी थी, ये पहुंच बनेगा, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, इस तरह से बनेगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट में वही है कि विल हैव और शैल हैव, वह आया होगा, ही विल हैव कम, वे लोग पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। तो अब हम लोग इसको पढ़ें। अब नेक्स्ट, यानी हम लोग अगर देखा जाए तो इतने कम समय में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े और परफेक्ट पढ़े। कंटिन्यूअस में काम कंटिन्यू रहता है, और परफेक्ट में
क्या होता है, काम कंप्लीट हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब का जस्ट खेल है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरह से होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल है, इसमें प्रेजेंट जो, देखो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यहाँ पर जो यूज होगा परफेक्ट का भी रहेगा हैज है, और कंटिन्यूअस का है इसलिए आईएनजी लगेगा। यानी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट रहेगा तो हैज है, पास्ट रहेगा तो हैड, फ्यूचर रहेगा तो विल हैव और शैल है, अगर नॉट रहा तो नॉट। चूंकि काम कंटिन्यू रहेगा इसलिए बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, और ये टाइम बतलाता है इसलिए सिंस, फॉर, फ्रॉम और फॉर का यूज होगा, लास्ट में टाइम यूज होगा। एक दो प्रैक्टिस कर लिया जाए। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो देखो रहा हूँ कंटिन्यूअस हो गया, और काम चूंकि मतलब समय के साथ काम कंटिन्यू हो तो उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो आई हैव बीन डूइंग, देखो हैज लगा, हैज है, उसके बाद बीन है, तो यहाँ पर मैंने बीन यूज किया। डूइंग दिस वर्क, 2 घंटे से 2 आवर्स। फिर वे लोग सुबह 7 बजे से परिश्रम कर रहे थे, तो देखो थे आया, तो समय के साथ क्या है, रहा रही है, तो दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम बी सिंस 7 AM। अगली अप्रैल तक हम यहाँ रहते 2 साल हो जाएगा, तो बाई अप्रैल नेक्स्ट अप्रैल वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। तो इस तरह से हम लोग का परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या याद रखना होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखोगे। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और समय बतलाने के लिए सिंस, फॉर, फ्रॉम, टाइम, ये सब यूज होगा। अब हम लोग इंडेफिनिट की तरफ आ जाते हैं। इंडेफिनिट टेंस, अगर कोई भी काम प्रेजेंट में रहेगा तो उसके अंत में ता है, वह खाता है, हम लोग नहीं जाते हैं, ता है, ती है जहाँ रहेगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। किसी सेंटेंस के अंत में अगर आ, ई और ए लगेगा तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, और गा, गे, गी लगेगा तो हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ ले रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू। यहाँ पर दूसरे टेंस से केवल यही अंतर है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बैठता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस रहा तो डिड आ जाएगा, तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। जैसे वह आई, तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि आ, ई और ए लगेगा, तो इसलिए वह आई, तो सी केम। टीचर हम लोग को पढ़ाए, तो लास्ट में क्या लगा, ए लगा, तो टीचर टॉट अस। तो अगर निगेटिव रहेगा तो वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट का कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सामान्य वह जाएगा, तो ही विल गो, और आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाद बाकी के साथ विल लगता है। लेकिन अगर फोर्सफुली कुछ करना है कि वह जरूर आएगा, तो ही शैल कम या विल, शैल और विल उल्टा हो जाएगा। स्ट्रांग इच्छा, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन को दिखलाने के लिए विल और शैल। जैसे मैं इस देश की सेवा करूंगा, तो ये मेरी मजबूत इच्छा है, तो आई विल सर्व द नेशन। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अगर कोई एक ठो नाम रहेगा तो ता है, ती है के साथ, वर्ब वन के साथ एस, सी, एस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे ही वह पढ़ता है तो ही रीड्स, मतलब एक ठो नाम है तो एक ठो नाम के लिए ही और सी लगता है, तो वहां पर वर्ब में एस या एस लगेगा। कब एस लगेगा, कब एस रहेगा, तो लास्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस लगेगा, और अगर वॉवेल रहेगा जैसे सी गो, तो गो ओ है वर्ब है, तो एस लगा, सी गोज टू स्कूल, इसको ख्याल रखोगे। ठीक है, फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई नेवर टेल ए लाई। फिर उसी तरह अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहीं पर डज नॉट लग जाएगा। जैसे वह मुकेश नहीं पढ़ता है, तो एक नाम है तो मुकेश डज नॉट रीड, और अदर्स रहेगा जैसे वे लोग नहीं बोलते हैं तो दे डू नॉट स्पीक। फिर कुछ चीज ऐसा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई है, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस जो होगा। जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, अर्थ सूरज
सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मूव्स लगेगा। फिर भावना प्रकट करनी, इमोशन, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, तो वी लव आवर कंट्री। फिर है हैबिट, किसी का कोई हैबिट है, मैं वह सुबह रोज टहलता है, तो हैबिट है, फिर वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। जैसे कुछ पूर्व निर्धारित काम होता है, जैसे वह कल आएगा, तो पहले से निर्धारित है, तो ही कम्स हेयर टुमारो। प्रधानमंत्री स्पीच देंगे, तो प्रधानमंत्री पहले से निर्धारित है, तो द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स ए स्पीच। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। आज मैं तुम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उस टाइम में टोटल इंट्रोगेटिव को डील कर दूंगा। थैंक यू।